साल 2011 केरला के एक शहर में श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बाहर एक चौकीदार ने मंदिर के अंदर से कुछ आवाज़ सुनी। जब जाके देखता है तो एक वॉल्ट खुला नजर आता है जिसमें से खजाना चमक रहा था और अंदर सांप बैठे हुए थे। कुछ दिनों बाद पूरी दुनिया को पता चल गया कि मंदिर के पुराने तहखानों से सदियों का अरबों डॉलर की मालियत का सोना, हीरे, मोती निकले हैं। लोगों ने फौरन पुरानी कहानी फिट कर दी, जहाँ सोना वहाँ सांप। मगर असल कहानी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा सच है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2011 में केरला के श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की कहानी दुनिया भर में फैल गई। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक पेटिशन की सुनवाई पर ऑर्डर दिया कि टेम्पल के पुराने वॉल्ट्स को खोलकर देखा जाए। 27 जून 2011 को कमेटी ने 6 में से 5 वॉल्ट्स खोले और अंदर से सदियों पुराना खजाना निकला। सोना, हीरे, मोती, पुराने सिक्के। अंदाज़ा लगाया गया कि इसकी कीमत तकरीबन 18 से 22 बिलियन डॉलर तक की है। छठा वॉल्ट, जिसे वॉल्ट भी कहा जाता है, आज तक नहीं खोला गया। ओल्ड ट्रेडिशन के मुताबिक उसे 2 बड़े कोबरा सांप गार्ड करते हैं और इसे खोलना मनहूस हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ एक रिवायत है, कोई रिकॉर्ड या प्रूफ नहीं कि असल में सांप उस वॉल्ट के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इसी रिवायत की वजह से लोग एक पुरानी फैली हुई मशहूर बात की तरफ चल पड़े, जहाँ सोना होता है वहाँ सांप होते हैं। मगर असल कहानी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और ज़्यादा सच है। चलिए ज़रा पीछे चलते हैं, ट्रेडिशन से साइंस तक। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान की पुरानी कहानियों की। यहाँ नाग का जिक्र बार बार आता है। शीश, वासुकी, तक्षक जैसे नाम कदीम कहानियों में मिलते हैं। नाग पंचमी हिंदू मज़हब में आज भी हर साल मनाया जाता है और इस रिवायत में सांप को इज्जत और हिफाजत की निशानी समझा जाता है। इसी सोच की वजह से लोगों ने खजाने और नाग को एक साथ जोड़ दिया। जो चीज़ कीमती हो, इंसानों को उस पर किसी की निगरानी का ख्याल आ जाता है। इजिप्ट में किंग तुतनखामुन का मशहूर सोने का मास्क है। 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने इसका मकबरा ढूंढ निकाला। मास्क की फॉरहेड पर एक छोटा कोबरा बनाया गया है जिसे यूरियस कहते हैं, और उसके साथ एक वल्चर की शक्ल भी मौजूद है। कहा यह जाता है कि ये दोनों मिलकर इजिप्ट के दोनों हिस्सों अपर और लोअर इजिप्ट पर फ़िरौन की हुकूमत और हिफाजत की निशानी थे। यहाँ भी सोना और सांप का सिंबल साथ है, मगर ये सिर्फ एक इजिप्शियन रिलीजियस इशारा है। असल मास्क पर कोई जिंदा सांप नहीं था, सिर्फ उसकी तस्वीर बनाई गई थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर सांप सोना क्यों नहीं ढूंढता और ये सब बातें महज बातें क्यों हैं। इसकी वजह सिंपल है। सांप की दुनिया स्मेल और गर्माइश से जलती है। सांप अपनी ज़ुबान बार बार बाहर निकालकर हवा का सैंपल लेता है और उसे जैकोब्सन्स ऑर्गन तक पहुंचाता है, जहां से उसे पता चलता है कि करीब चूहा या कोई शिकार है या नहीं। कुछ सांप जैसे पिट वाइपर्स और कुछ पाइथन्स अपनी आंखों के करीब ख़ास चीरें रखते हैं जिनसे वो गर्मी, बॉडी हीट महसूस कर सकते हैं। उनके लिए गर्म खून वाला जानवर अंधेरे में भी एक रोशन निशान होता है। सोना ना खुशबू देता है, ना अपनी कोई हीट रखता है, इसलिए सांप को सोने से कोई ख़ास लगाव नहीं। एक और बात, सोना केमिकली बहुत कम रिएक्ट करता है, ना हवा से ना पानी से। मतलब सोना सांप के लिए कोई स्मेल सिग्नल नहीं बनाता। तो फिर पुरानी हवेलियों या मंदिरों के वॉल्ट्स में सांप खजाने के करीब क्यों मिल जाते हैं? जवाब बहुत ही सिंपल है दोस्तों। माहौल, जहाँ अंधेरा हो, ठंडक हो, छुपने की जगह हो, वहाँ सांप को पनाह मिलती है। और जहाँ चूहे हों वहाँ सांप का खाना भी मौजूद होता है। मंदिरों के आसपास चढ़ावे का अनाज या मिठाई कहीं आसपास मौजूद होती है जो चूहों को अपनी तरफ खींचती है और चूहे सांप को। ये खाने की चेन है दोस्तों, कोई सोने की चेन नहीं। मगर सोना सांप को खींचता है वाली बात आज तक किसी भी साइंस रिसर्च से साबित नहीं हुई। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जैसी जगहों में सदियों का सोना मिलता है और लोग फौरन नाग की हिफाजत का ख्याल कर लेते हैं। तुतनखामुन के मास्क पर कोबरा के सैंपल हुकूमत और हिफाजत की निशानी है। ओल्ड ट्रेडिशंस के मुताबिक खजाने पर सांप बैठा होता है। साइंस कहती है सांप को शिकार, पनाह और ठंडी जगह चाहिए, सोना नहीं। और हाँ, छोटी सी बात, ये मिथ्स बोर नहीं करते दोस्तों, क्योंकि ये कल्चर का हिस्सा है, ना कि इज्जत, यूरियस का सिंबल। ये सब कहानियाँ बताती हैं कि इंसान ने कीमती चीज़ की हिफाजत को हमेशा ड्रामे की नज़र से देखा है। मगर जब फैक्ट्स की बात आए तो ये साफ है कि सांप और सोने का रिश्ता इंसानी जहन की तश्कील है, सांप की नहीं। उम्मीद करता हूँ यार वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए रब रखा।